द बिहार टीचर सिस्टम मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आपका स्वागत है। मैं फिर से अपनी क्लास में उपस्थित हूँ एक सुविचार के साथ। तो आइए जानते हैं। शांत मन कठिन परिस्थितियों में भी साहस रखता है। तो आइए हम शांत मन से एक बार फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिक तंत्र पर चर्चा की थी। आइए उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत अगर हम अपने विद्यालय के बगीचे में जाएं, उस बगीचे पर नज़र डालें, तो हम देखते हैं कि उस बगीचे में फूलों के पौधे हैं, फलों के पौधे हैं। उसके अलावा कुछ कीड़े मकोड़े हैं, तितलियां हैं, पक्षी हैं, मेढक हैं, गिरगिट हैं। ये सभी मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अलावा उसमें मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अपघटक कहलाते हैं। ये अपघटक मरे हुए जीवों के शरीर के अपघटन का कार्य करते हैं, अर्थात उन्हें पुनः तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। इस तरह से एक पूरा बगीचा जो है वह एक पारिस्थितिक तंत्र का कार्य करता है। सामान्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र जो हैं वे प्राकृतिक होते हैं, जैसे वन हैं, तालाब हैं, झील हैं, खेत हैं। ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। कुछ पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं, जैसे कृषि वाली भूमि हो, पार्क हो या फिर एक्वेरियम हो, अर्थात जिनका निर्माण हम खुद से करते हैं, वे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। आइए अब हम पारिस्थितिक तंत्र की संरचना पर विचार करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र दो अवयवों से मिलकर बनता है। पहला जैव अवयव और दूसरा अजैव अवयव। जैव अवयव अर्थात जो जीवित हैं, सजीव हैं। इनमें जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, कीड़े मकोड़े हैं, वे सभी जैव अवयव के अंतर्गत आते हैं। ये सभी सजीव होते हैं। और अजैव अवयव अर्थात जो सजीव नहीं है, जैसे मिट्टी, प्रकाश, ताप, नमी, हवा इत्यादि। ये सभी अजैव अवयव के अंतर्गत आते हैं। दोनों अवयव, जैव अवयव तथा अजैव अवयव, परस्पर क्रियाशील होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। अजैव अवयव को हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भौतिक वातावरण, दूसरा पोषण और तीसरा जलवायु। भौतिक वातावरण में वायु, जल और मिट्टी अर्थात मृदा, ये तीनों शामिल होते हैं। दूसरा है पोषण। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। तीसरा अवयव है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि आते हैं। जलवायु पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या, उनके वितरण, मेटाबॉलिज्म तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में अजैव अवयव के जो गुण होते हैं वे
जैव अवयव के प्रकार का निर्धारण करते हैं। अर्थात जो जैव अवयव है वह पूर्ण रूप से अजैव अवयव के गुणों पर निर्भर होते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र का जो दूसरा अवयव है अर्थात जैव अवयव, उसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्पादक। उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर, यानी जो उत्पन्न करते हैं। इनमें उत्पादक के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जैव अवयव का दूसरा भाग है उपभोक्ता। उपभोक्ता उत्पादक के द्वारा उत्पन्न भोजन को ग्रहण करते हैं। और जैव अवयव का तीसरा भाग है अपघटनकर्ता या अपघटक। ये अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव होते हैं। ये उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर को तोड़ देते हैं, अपघटित कर देते हैं और उन्हें पोषक तत्वों तथा गैसों के रूप में पुनः वातावरण में मिला देते हैं, छोड़ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।